Hello everyone, this is a tutorial video so as to tell you that how are you supposed to be giving the examinations on the new portal of St. Xavier's Junior Senior School. For the examinations that are about to start, you have been given a user ID and password. आप सभी लोगों को एक एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप सब लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखता है जिसमें आपका नेम दिखता है और ये एडमिशन नंबर दिखता है। ये एडमिशन नंबर जो है पोर्टल से आपको प्रोवाइड किया गया है और ये एडमिशन नंबर आपको अपने आंसर सीट पे लिखना है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस एडमिशन नंबर. These are your class and section and your other details. So once you get into the portal, you have to select on this option. You have to select on this option. After selecting this option, what happens that after selecting this option, a screen this screen appears which shows many options like live classes, class timetable, lesson plan, etc, etc. So you have to first select on live classes. This is for students of 6 to 12. You have to select on the option of live classes. After you select this option, then another screen appears like this. Like see, there is a class schedule. एक क्लास जो है बनाया हुआ है, तो आपको इसी तरीके से ऑप्शंस दिखेंगे और वहां पे आपको ये ज्वाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ज्वाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस जगह पे एक पॉपअप बन जाएगा, खुद से एक पॉपअप बन जाएगा जहां पे कॉर्नर में लिखा होगा स्टार्ट नाउ। कॉर्नर में लिखा होगा स्टार्ट नाउ. यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दैट स्टार्ट नाउ ऑप्शन. एज सून एज यू सेलेक्ट ऑन द स्टार्ट नाउ ऑप्शन, एक ऐसा स्क्रीन आएगा. ठीक है, आपका ब्राउजर जो है अपने आप जूम ऐप से कनेक्ट हो जाएगा और एक इस तरीके का स्क्रीन आएगा. आप जब पहले से जूम इंस्टॉल किए रहेंगे तो ऐसा स्क्रीन आएगा. आपको सिर्फ लॉन्च मीटिंग पे क्लिक करना. जैसे ही आप लॉन्च मीटिंग पे क्लिक करेंगे आप खुद ब खुद क्लास में चले जाएंगे. आप क्लास में गए रहेंगे, वहां पे जो टीचर हैं उन्होंने क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले कर दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन पेपर आपके मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाएगा. उस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको एग्जामिनेशन देना है. आपको अपना वीडियो कैमरा ऑन रखना है और जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आपका आंसर सीट कुछ ऐसा होना चाहिए. योर आंसर सीट मस्ट कंटेन दिस फर्स्ट पेज. लाइक कंसिडर दैट योर आंसर सीट इज ऑफ 5 पेजेस. मान लीजिए आपका आंसर सीट 5 पेज का है, तो आप पेज का नंबर ऐसे डालेंगे 1/5, सेकेंड पेज पे 2/5, थर्ड पेज पे 3/5, फोर्थ पे 4/5, फिफ्थ पे 5/5. और जो पहला पेज है उस पे आप लिखेंगे अपना नाम, फादर्स नेम, ब्रांच, क्लास, एडमिशन नंबर. एडमिशन नंबर जो कि आपके पोर्टल पे दिया गया है. तो मान लो मेरा एडमिशन नंबर है STX 00000. ठीक है, तो मैं वही लिख दूंगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट. ठीक है, आप सबके पोर्टल पे एडमिशन नंबर दिखाया गया होगा जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था. यू हैव टू राइट द वेरी सेम एडमिशन नंबर. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. एज मेनी क्वेश्चंस आर देयर, यू राइट द आंसर्स. one page, when you are finished with one page, you write it in second page. For writing answers you have to use A4 sized pages. और हर पेज में, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, हर पेज में आपको अपना एडमिशन नंबर लिखना है. हर पेज पे आपको एडमिशन नंबर लिखना है और आपको पेज नंबर लिखना है, कुछ इस तरीके से.
तो आप आंसर्स लिखते जाते हैं, इन ऑल ओवर दिस पेज यू राइट द आंसर्स, आप आंसर्स लिख देंगे। उसके बाद जब लास्ट पेज की बारी आएगी, ठीक है, एज सून एज यू कम ओवर टू द लास्ट पेज, व्हाट हैपेंस दैट इन लास्ट पेज you see last page में this is your page number, this last one you see I have written over here 5 by 5, ये मेरे लास्ट पेज का पेज नंबर है, यहाँ भी मैंने एडमिशन नंबर अपना डाल रखा है। इसी तरीके से आपको हर पेज पे एडमिशन नंबर और पेज नंबर डालना है। ये सारी चीजें मैंने डाल रखी है। उसके बाद आता है मेकिंग पीडीएफ। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक पीडीएफ बिकॉज आंसर्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे क्लास 6 to 12 के लिए। ठीक है, तो यहां देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ये अडोब स्कैन है। आपको स्कूल से द स्कूल हैज ऑलरेडी नोटिफाइड यू टू प्लीज डाउनलोड अडोब स्कैन। सो व्हेन यू डाउनलोड अडोब स्कैन, दिस ऐप अडोब स्कैन, तो आप उसमें स्कैन करने के बाद जब डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो वो जो है डॉक्यूमेंट क्लाउड पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्लाउड पे अपलोड होगा तो जब आप उसको अपने डिवाइस में ढूंढेंगे तो शायद ना मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दिस मोर ऑप्शन। अगर आपका यहां नहीं दिख रहा है, अगर आपका वो डॉक्यूमेंट सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पे है, तो ये मोर ऑप्शन ऐसे 3 डॉट्स वाले आइकॉन जहां रहेंगे वहां पे ये मोर ऑप्शन आएगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द मोर ऑप्शन you have to select the topmost option, that is copy to device. You have to select this option, copy to device. As soon as you copy to device, then you will get a screen like this, like I saved my answer sheet by the name test. Okay, so you see I saved this by test. यहां पे आपको अपना नाम रखने को आएगा, मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट का नाम मॉक टेस्ट हो गया तो वो मैंने नाम रखा। ठीक है, आप अपने पेपर के हिसाब से डाल सकते हैं, साइंस 8, इंग्लिश 8, ओके, मैथ्स 7, इस तरीके से आप नाम डाल सकते हैं और फिर उसको सेव कर दीजिएगा। सेव कर देने के बाद जिस तरीके से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, वैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स भी, जो डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे वो डॉक्यूमेंट भी दिखने लगेगा। Moving on ahead of that, after that what happens, after making PDF you go back to your school portal again। अब आप वापस से अपने स्कूल पोर्टल पे आए, वही ऑप्शंस क्लिक करके जहां आपको लाइव क्लासेस दिखा था वहीं पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा होमवर्क का। ठीक है, होमवर्क वाले ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो होमवर्क वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, इन दिस स्क्रीन आपको ये एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा, ये वाला आइकन। ओके, ये अपलोड आइकन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये अपलोड आइकन दिखेगा और ये जो स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है, इसका मतलब स्टिल यू कैन सबमिट द आंसर्स। ओके, स्टिल यू कैन सबमिट द आंसर्स। तो ये यहाँ पे आपको वो आइकन दिखेगा। आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे, एज सुन एज यू क्लिक ऑन द आइकन, you see this type of pop-up is here. This pop-up is displayed. In this pop-up you have to select this area. You know, here it is written, drag and drop a file here to click. As soon as you select this area, the documents on your phone will open. You get 4 options. Okay, you will get 4 options. As soon as you select this area, you will get 4 options. What will be those options? 3 options will be about images, like select an image from your camera, select an image from your gallery, okay, and then there will be the option of files. Okay, there will be the option of files. You have to select the files option, and files वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके जो है पीडीएफ्स खुलेंगे। अब जैसे मेरे फोन में ये अडोब स्कैन वाला खुला था, आपके में कुछ भी खुल सकता है। ओके, आपके में मे बी आपका कोई प्रीवियस फोल्डर हो। ओके, तो आपके में अडोब स्कैन खुल सकता है। तो यहाँ पे आप फिर से करेंगे ये ऑप्शन को सेलेक्ट। एज सुन एज यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, द नेक्स्ट स्क्रीन विल कम लाइक दिस।
ओके, जिसमें आपके फ़ोन के सारे फोल्डर्स रहेंगे। ठीक है, अभी मेरे फ़ोन में ये अडोब स्कैन वाला फोल्डर सेलेक्टेड था। आप जब डिवाइस में सेव कर रहे हैं चीज़ों को तो वो डाउनलोड्स में सेव होगा। जो मैंने वहाँ पे ये कॉपी टू डिवाइस वाला ऑप्शन बताया था, ये कॉपी टू डिवाइस वाला ऑप्शन, तो वो सेव हो जाता है आपके डाउनलोड्स में। तो आप डाउनलोड्स में सेव करके रखे हुए हैं, इस पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स क्लिक करने के बाद, ओके, डाउनलोड्स क्लिक करने के बाद फिर आपको आपके फाइल्स दिखेंगे कुछ इसी तरीके से। ठीक है, अब इसमें से जो भी फाइल आपको अपलोड करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने वहाँ पे मॉक टेस्ट वाला फाइल सेव किया था, तो ये मेरा मॉक टेस्ट वाला फाइल डिस्प्ले हो गया। यहाँ मैसेज में कुछ भी लिखना आपको मैंडेटरी है। सो वी वुड सजेस्ट दैट यू राइट द नेम ऑफ द subject, okay, that you write the name of the subject along with your admission number. okay, यहाँ मैसेज में कुछ भी लिखना जरूरी है, तो आप नेम ऑफ सब्जेक्ट और अपना एडमिशन नंबर लिख दो। उसके बाद आप ये सेव आइकॉन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ये सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे, थोड़े देर के बाद एक मैसेज आएगा यहाँ पे, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। As soon as you see this message of record saved successfully, मतलब कि आपका आंसर सीट सबमिट हो चुका है। ठीक है, मतलब कि आपका आंसर सीट जो है वो सबमिट हो चुका है। When you have submitted the answer sheet, कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर आंसर सीट सबमिट करने के बाद भी ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें स्टेटस इनकम्प्लीट ही दिखा रहा है। तो इस इनकम्प्लीट स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका डॉक्यूमेंट जैसे ही उसमें लिख दिया रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इट मीन्स दैट यू हैव फाइनली सबमिटेड। दिस इनकम्प्लीट स्टेटस मीन्स दैट अदर स्टूडेंट्स कैन स्टिल सबमिट देयर आंसर शीट्स। ओके, now remember you can submit only one answer sheet for one exam, so please follow all the instructions carefully. If you have any doubts, watch this video repeatedly. I have tried to solve all the problems in this. Okay, and all the best for your exam, students. Keep studying, stay home, stay safe.